आज हम सभी के लिए ये बहुत बड़ा दुख का दिन है। हमारे बीच में प्रभु के महान दास रेवरेंड फूलजी भाई गामित आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने 8 फरवरी 2022 को लगभग सुबह 9 बजे अपनी दम तोड़ दिया। उनकी उम्र लगभग 74 ईयर्स की थी। वो चचरबोंडा गांव, डिस्ट्रिक्ट तापी, गुजरात के रहवासी थे। वो हमारे हार्वेस्ट मिशन के वाइस प्रेसिडेंट थे और सिलेटवेल हार्वेस्ट चर्च के सीनियर पास्टर थे। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उनकी 2 जवान बेटियां पुष्पा और रीटा, 3 बेटे जेम्स, मोजेस और लाजरस को, और सैकड़ों और हजार विश्वासी जन, पड़ोसी, रिश्तेदार को हमारे बीच में छोड़ दिया है। उनका जाना हमारे हार्वेस्ट मिशन के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि मैं जानता हूं हर एक कन्वेंशन, मीटिंग्स, पास्टर सेमिनार, यूथ सेमिनार, लेडीज मीटिंग, हर बातों में पास्टर फूल सिंह भाई, पास्टर फूल सिंह भाई, पास्टर फूल सिंह भाई। पिछले ही हफ्ते में मैं उनके साथ कुछ बहुत करीब से समय बिताया था। हार्वेस्ट चर्च मौड़ी का उद्घाटन हुआ था, हार्वेस्ट चर्च मेड़ा का उद्घाटन था। वो साथ साथ मेरे साथ साथ चलते थे। कितना वो प्रोत्साहन, हिम्मत बढ़ाते जाते थे। अभी अभी शुक्रवार की मीटिंग सिलेटवेल में थी और वहाँ भी उन्होंने मुझको न्योता दिया था और बोला था मैं बाहर बैठ रहा हूँ धूप में, थोड़ी तबीयत कमज़ोर लग रही है, आप प्रचार करना। मैं बोला बरोबर, ठीक है ना। इतना वो अंत तक सेवकाई करते थे। मेड़ा में रात के 11 बजे तक इतनी ठंड थी, पर मेरे साथ फिर भी वो थे। शनिचर के रात था और संडे मॉर्निंग वो फिर सिलेटवेल चले गए थे चर्च में मीटिंग लेने के लिए। कहने का मतलब है, जीवन के आखिरी सांस तक वो सेवकाई 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 में लवलीन थे। क्या ही महान प्रभु के दास, जिसने एक अच्छी दौड़ दौड़ी है। कहीं भी नहीं लग रहा था कि आज हम यह दिन भी उनके साथ में देख सकेंगे। मुझे तो बाइबल का वो पार्ट याद आ रहा है जो पूर्ण नियम 34 चैप्टर 7 कलम में लिखा है मूसा के बारे में। पूर्ण नियम 34 चैप्टर 7 कलम। मूसा अपने मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पुरुष घटा था। कोई कारण ही नहीं था मूसा को जाने का। 120 तो वो तो सिर्फ एक आंकड़ा नंबर था, परंतु हेल्थ वाइज देखेंगे बिल्कुल तंदुरुस्त थे। और वैसे ही हमारे प्रभु के महान दास पास्टर फूल सिंह भाई भी बहुत दौड़ धूप करने में हेल्थ वाइज बिल्कुल स्ट्रांग। परंतु ये जो वचन मैंने मूसा के जीवन में पढ़ा, मूसा का जाना इसलिए हुआ क्योंकि समय हो गया था। अभी इजरायली लोग कानान देश में प्रवेश करने वाले थे और वहां के लिए एक न्यू लीडर प्रभु ने तैयार किया था। मूसा का जाना के समय हो गया था, इसलिए ना परमेश्वर ने उसको अपने पास बुला लिया। परंतु हेल्थ वाइज देखे तो कोई कमजोरी नहीं थी। पौलुस ने भी कहा, 2 तिमोथी 4 चैप्टर 6 से लेकर 8 कलम में पढ़ देता हूं। 2 तिमोथी 4 चैप्टर 6 कलम से, क्योंकि अब मैं अर्थ के नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने विश्वास की रखवाली की। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सभी को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ये प्रभु के महान दास जानते थे उनका समय निकट आ गया है। उनकी उम्र नहीं हुई थी जाने की, उनको कमजोरी नहीं थी जाने की कि वो चले गए, परंतु समय पूरा हो गया। पौलुस कह रहा है, मेरा कूच करने का समय, मतलब मेरा जाने का समय निकट पहुंचा है। हम यीशु मसीह के भी जीवन के बारे में जानते हैं ना, क्यों ना उम्र 33.5 साल की ही होगी, परंतु काम पूरा कर दिया था ना, काम पूरा कर दिया था।
मैं तो ये सोच रहा था अगर आप और मेरे हाथ में दिया होता यीशु मसीह का ना उसकी अंतिम तारीख, तो हम तो उसको जाने नहीं दिए होते। क्यों ना आज तक वो जीवित रह सकता था ना। कई बार हमारे बीच जब प्रिय लोग चले जाते हैं ना, हमको लगता है ना थोड़ा सा और हम कुछ प्रयास मेहनत कर लिए होते तो और लंबी उम्र जी लिए होते, और ज़्यादा काम कर लिए होते। परंतु हम जानते परमेश्वर की दृष्टि में यह समय ही ठीक था कि प्रभु के महान दास यहाँ पर सेवकाई खत्म कर सके और वहाँ स्वर्ग में उस मंडली में जाकर मुलाकात की है, स्वर्गदूतों के साथ, यीशु मसीह के साथ, दास संतों के साथ में। और हमारे हार्वेस्ट मिशन से कितने लोग, हमारे पिताजी भी, रेवरेंड एलिसन जोसेफ भी वहाँ पर गले लगे होंगे ना। क्या ही आनंद का उस समय होगा। मैं तो यही सोच रहा हूँ पास्टर फूल सिंह भाई इंतजार कर रहे होंगे कि आप और मैं भी जल्द वहाँ पर कब मुलाकात होगी। मेरे प्यारे भाई बहन और खासकर रिश्तेदार, परिवार, चर्च वाले, हम अपने आप को हिम्मत रखें, धाड़स रखें ना। इस समय जितनी दिन हमको प्रभु देता है इस जगत में ना, बड़ी मेहनत के साथ में, परिश्रम के साथ में। पास्टर फूल सिंह भाई हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण थे कि आखिरी घड़ी तक सेवकाई 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 करते रहे और फिर स्वर्गीय स्थानों में वो बुला लिए हैं। हमारी भी दिन थोड़े हैं, हम कब चले जाएंगे हमको नहीं पता। हमारा भी एक ऐसा ही स्वागत होगा जैसा उनका हुआ है। उस दिन के लिए आप, मैं, हम सब जन तैयार रहने पाए। मैं छोटी प्रार्थना करना चाहता हूं समाप्त करने से पहले। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज हमारे प्रिय भाई, आपके महान दास हमारे बीच में नहीं रहे, अपना शव छोड़ दिए है, परंतु हम जानते वो युग ना युग के लिए आपके पास वो जीवित है। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए प्रभु, कि जीवन भर एक अच्छा उदाहरण, नमूना उन्होंने छोड़ रखा प्रभु। अंत तक वफादार रहे, कार्य में लगे रहे प्रभु, तेरे राज्य को बढ़ाते रहे पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए प्रभु। प्रभु जी, हम जानते हो आज एक आराम के स्थान में पहुंचे, एक सुंदर सा मुकुट आपने उनको दिया है और आप हमें भी देने वाले हैं। प्रार्थना करता हूं जितने कुटुंब, परिवार, बच्चे, नाते पोते सब प्रभु, सब पर तेरा अनुग्रह दया आशीष का हाथ हो। कलीसिया के मेंबरों को सबको मैं आशीष देता हूं, असीम शांति से भर दे लॉर्ड पिता प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करता सबको अपने प्रेम के डोरी से बांधे रखना प्रभु जी। परिवार को जोड़े रख पिता, उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते, नया बल शक्ति सामर्थ से भर दे प्रभु। उनकी बेटियों के लिए, बेटों के लिए, दामादों के लिए, बहू के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते प्रभु, तेरे पवित्र लहू में ढाकते। और उनकी प्यारी कलीसिया के लिए प्रभु प्रार्थना करते, सबको तेरे लहू में ढाक देते प्रभु। हार्वेस्ट मिशन फॉर क्राइस्ट इन इंडिया, सब पर तेरा आशीष का हाथ हो। जो मेहनत, परिश्रम और बीज बोया है, बहुत ऐसे फल लाते जाए पिता प्रभु। ये काम और आगे आगे बढ़ते जाए पिता। उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते और सभी को असीम शांति से आशीष देते हुए प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु अब सभी को आशीष दे। मेरे पत्नी की तरफ से नागपुर की सारी कलीसिया, भिलई उड़ीसा की सारी कलीसिया, इगतपुरी नासिक सबकी कलीसिया, सबको सलाम आपको देते हैं और मन की शांति प्रभु आपको देने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।